ने फिर देखा होगा, हमने कहा कि जब स्क्वायर होता है मतलब कि 2 डायमेंशन है, तो आपको मैंने बताया 2 डायमेंशन वाला यानी वो एरिया होता है, तो उसको कैसे आप पता करोगे ये एरिया ही है, इसके लिए भी मैंने तरीका बताया है ना। फिर हमने कहा वॉल्यूम होता है, तो ये वॉल्यूम कैसे होता है इसके बारे में बताया, यूनिट के बारे में उसके बताया कि कैसे पता करोगे ये वॉल्यूम दिया गया है कि वो आपका एरिया है। तो एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बार सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा तो आपको कहोगे सर ये डायरेक्ट एक ही बार, जैसे हम कह दिए एक सर्कल है, सर्कल में r 25% बढ़ रहा है तो पेरीमीटर कितना बढ़ जाएगा, तो कहोगे सर 25 से बढ़ेगा क्योंकि r कितनी बार, एक बार। लेकिन हम कहें सर्कल है इसका r इतना बढ़ रहा है पाई r स्क्वायर, तो ये कितनी बार बढ़ जाएगा, 2 बार। अगर मैं ऐसे ही कह रहा था, याद है ना आपको, ऐसे ही आपका क्या था, सिलेंडर है, सिलेंडर में बढ़ाना हो तो ये पाई r स्क्वायर क्या होता है, h होता है, r कितनी बार है, 2 बार, h कितनी बार, 1 बार, यानी कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। सब बताया है कि नहीं बताया, सब बताया था। और अब देखिए मैंने उस दिन आपको एक क्वेश्चन करवाया था, याद कीजिए, पर पास और फेल से रिलेटेड बताया था कि नहीं बताया था। मैंने कहा था 100% लोग ही होंगे, चाहे आपके 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 करोड़ हो। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 लोग आपके टोटल हैं, पहली बात तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे बस एक बात यही आप अपने दिमाग में रखना, इस क्लास में जितने लोग पढ़ रहे हो सबको चाहिए, सबका पूर्णांक कितना होगा, 100% होगा, 100 नहीं होगा, 100% होगा। बात हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो किस में करेंगे, परसेंटेज की करेंगे। तो इस क्लास में जितने लोग भी हैं क्या हैं, 100%, चाहे आपके 20 लोग आए चाहे 100 लोग आए, क्या है बात सब एक ही है, 100% की बात होगी। दूसरी बात ये है कि 100% में से आपको ऐसे बोलेगा इतने परसेंट लोग पास हुए, इतने परसेंट लोग क्या हुए, फेल हुए, तो मान लीजिए दे देगा पास हुए, तो यानी अगर इतने परसेंट लोग पास हुए तो नंबर में देगा कि नहीं देगा, तो आपको नंबर से रिलेट कर देना है। फेल हुए, हाँ इतने हुए, कितने परसेंट पास और फेल के बीच का अंतर, तो परसेंटेज का अंतर निकाल के बराबर में कर दो। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था उस दिन वाला, उस दिन हम कहाँ पर बता के छोड़े थे, पूजा कहाँ बता छोड़े, 73 बताए थे हम, 74, ये देखो 74 में आ, 75 में आ जाओ। देखो इसमें पूछा गया ना y को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना है। जैसे ये बताओ, सुनो इधर देखो, y एक आदमी है, y मतलब क्या, एक आदमी है, एक आदमी को कितना परसेंट नंबर पाना चाहिए उसको, 100%, और कितना पाया है, 40% पाया है। y आदमी है, देखो सब लोग देखो, y एक आदमी है, y को भाई कितना अधिक पा सकता है वो, 100%, और 100 में पाया कितना है, 40%। अब ये बताओ पास हुआ कि फेल हुआ, क्या हुआ, पास हुआ, क्या हुआ है, पास हुआ है। ठीक है, पूनम कहाँ थी बच्चा, उसे 20 अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। देखो देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे बात प्रश्न को पढ़िए, क्वेश्चन में पढ़ेंगे y को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक प्राप्त करना है, 40%। मतलब अगर मैं इस क्लास में कहूँ जितने लोग 40% पाओगे वही लोग क्या होंगे, सिर्फ 100% रहेगा। अब 100% में आपका पूर्णांक 500 भी हो सकता है, 100% में आपका पूर्णांक 5000 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। मतलब इस क्लास में जितने लोग हो सब 100% के परेशान हैं। ठीक है, 100% में से आपको कितना पाना अनिवार्य है, 40। ठीक है, मतलब 40% आपको हर किसी को पाना है, 40% नंबर हर किसी को पाना है। समझ में आया कि नहीं आया। उसमें से आपने कितना परसेंट, आप यहाँ दिया हुआ है 20 अंक प्राप्त होते हैं और 40 अंक से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण। मतलब एक बात बताइए, आपको 20 मिला और कितने से अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब आप एक बात बताइए, आपको 20 नंबर मिला और 40 नंबर आपको क्या हुआ, नहीं मिला। अगर वही 40 मिल जाता, पास नहीं हो जाते, तो आप कहोगे सर कि ये 20 तो मिला और जो 40 नहीं मिला उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, आप कहोगे 60। कितना नंबर हो जाएगा, 60% नहीं होगा, 60 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ 40% की वैल्यू 60 है तो कोई दिक्कत
नहीं है ना, तो इसी 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, क्योंकि यही 40% पाएगा तभी तो पास होगा। तो अगर ऐसे नंबर में कहें कि यही 60 नंबर पाएगा तभी पास होगा, तो क्या यही 40% 60 के बराबर नहीं हो गया? अगर हम यहाँ पे 40% की वैल्यू 60 हो गया, अब मैं कहता हूँ 100% मतलब टोटल पूर्णांक कितना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे? तो कर दो 20 दूने में 40, 20 और 20 पंजे 60, तो 20 पंजे 100। हाँ, ये कितना हो जाएगा 3, 3 पचे 15, यानी टोटल पूर्णांक कितने का है 150। टोटल पूर्णांक कितने का है 150। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग समझ पाए और कौन कौन नहीं समझ पाया? नहीं समझ पाई? देखो इसमें एक बात बताओ, ऐसे देखना, सुनो, जैसे मैंने कहा एक क्लास में पास होने के लिए जैसे जो परीक्षा दे रहे हो उसमें 40% जो पाएगा वो क्या माना जाएगा? जो 40% पाएगा वो क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। जो भी 40%, मतलब देखो हमने कहा 100% का कोई वो नहीं है लिमिटेशन। आपका 10,000 नंबर भी होगा तभी 100% होगा, 10 नंबर होगा तभी होगा, 600 होगा तभी 100% होगा। तो मैं यहाँ सब कुछ परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। 100% नंबर मिलेंगे भाई, पूर्णांक जितने का होगा उस क्या पूर्णांक से ज्यादा कोई नंबर हो जाएगा? नहीं। तो आपके 100% नंबर हैं, अब 100 में से जो 40 पाएगा वो क्या माना जाएगा? पास। समझ में आया? एक कंडीशन रख दिया गया कि 100% में से जो 40% पाएगा वो क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। तो एक बात हमारी समझिएगा। अब बाकी बचा क्या? बाकी क्या हुआ? बचा क्या? तो आप अगर 100% में से 40% पास माना जाएगा, आपने कितना नंबर स्कोर किया? 20। आपको मिले कितने? 20। और आप कितने नंबर से फेल हो गए? 40। तो आप एक बात बताओ, क्या इसी फेल वाले में, यानी अगर 40 और पा गए होते तो आप कहते सर अगर हम टोटल मिला के 60 पा जाते तो पास हो जाते कि नहीं पास हो जाते? हो जाते कि नहीं हो जाते? तो अब मान लीजिए आपको 60 नंबर क्या है? पास होना चाहिए। 60 आपको मिल जाएगा तो आप क्या मान लिए जाओगे? पास। तो एक बात बताओ, और 40% मिल जाए तभी क्या मान लिए जाओगे? पास। तो क्या यही हमारा 40% वाला ये नंबर 60 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब अगर हम 100% का गुणा कर दें कितना हो जाएगा? काट दो। आपने देखा 0, 25, 25 में 6 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 150। यानी कितने नंबर हो गए? 150। 100% मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 150। यानी 150 में जो 60 नंबर पाएगा वो क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। नंबर की बात हुई। अगर यहाँ पे हम दूसरे में कहें परसेंटेज में, तो आप देखिए 100% में से जो 40% पाएगा वो क्या माना जाएगा? पास। अगर हम पूरा बात करें नंबर की, तो 150 में से जो 60 नंबर पाएगा वो क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है। समझे कि नहीं समझे? भैया इधर बताओ, सर्वेश, मनीष, अगले में आ जाओ। कह रहा है 77 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 77, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने हैं? 36%। ठीक है, और उसने कितना प्राप्त किया? अब एक बात बताओ, देखो अब अगर वो 36% प्राप्त कर लेता तो क्या माना जाता? क्या माना जाता? पास। दूसरी बात यहाँ देखिए, अब मैं कह रहा हूँ वो उसने कितना प्राप्त किया? 24%। कितना वो किया? 24। और कितने से फेल हो गया? अगर हम कह रहे हैं कि जो 9 वो नहीं पाया है, अगर इसमें 9 जोड़ दें तो क्या वो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए, पास मान लिया क्या कि नहीं पास मान लिया क्या? भाई अगर हम कह रहे हैं आपको 24% मिला, आपको क्या मिला? 24%, और आपको अगर 36 मिल गया होता तो पास हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते ना। तो अगर 24% मिला है और 36 मिलना चाहिए तो पास हो जाते। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको अगर देखोगे तो ये 9, और यहां पर देखोगे जैसे 24 मिला तो फेल हो गए। अगर आपको यही पास कब होगा? तो आप कहोगे 36% मिला तो पास हो गए। तो एक बात आप ही बताइए, कितने % नंबर आपको और मिल जाए तो पास हो जाओगे? आप कहोगे 12%। मतलब 12% नंबर और अगर आपको मिल जाए तो क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बात बताइए। दूसरी बात, अगर अब मैं यही कह रहा हूं 24% नंबर मिला फेल हो गए, 36 मिला पास हो गए। अगर हम ये कह रहे 24% नंबर मिला ही मिला, 9 नंबर और मिल जाता तो आप क्या मान लिए जाते? पास।
तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि 24 से 36 गए यानी कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? 12। तो क्या ये 12% की वैल्यू 9 के बराबर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। गुणे में क्या कर दोगे? समझ में आया? 4 यहाँ 12 और 4 सॉरी 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 4 ये हो जाएगा 25। 25 में कितना आ जाएगा? 75। बात समझ में आया कि नहीं? कितना आ जाएगा? 75। कितने नंबर के पूर्णांक हैं टोटल? 75। ठीक, आगे देखिए अधिकतम अंक कितना दिया हुआ है? 75। देखे कि नहीं देखे? दिया है ना ऑप्शन में। कितना कठिन है ये सब, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आगे अब और लगाना, मैं और बता रहा हूं। इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106। पहली बात, एक बात बताओ, यही चीज आपका चुनाव वाले, अब आपके जो क्वेश्चन है ना वो चुनाव वाले हैं। जैसे आजकल आप देखे होंगे गांव में बड़ा चर्चा चल रहा है, प्रधानी चुनाव होना है, सुन रहे होंगे इस समय पोस्टर बैनर इधर उधर लग रहा है ना? और इस समय सब कर्मठ ईमानदार और अनुभवी हो जाते हैं, हाथ जोड़े इधर उधर खड़े हैं, कर्मठ ईमानदार, आपका चहेता, आप समाज सेवी बहुत लोग हैं। तो बात समझिए, आप देखिए एक बात बताओ, आपके जैसे गांव में जब इलेक्शन होगा तो एक कैंडिडेट तो रहता नहीं है? अगर मान लो एक रहेगा तो निर्विरोध हो जाएगा। वैसे मतलब निर्विरोध का मतलब उसका कोई विरोध नहीं है, वैसे चुनाव जीतते, यही होता है ना? लेकिन अभी क्या है कि आपके यहाँ जब चुनाव होगा, आप अपने मनपसंद के आदमी, मतलब जो जिनको लगेगा कि आपसे थोड़ा सा इनका फायदा हो सकता है ना, या आप उनके समाज हित में, देश हित में काम करेंगे, आपके हित में काम करेंगे, तो आप उनको वोट दे आते हो। समझ में आया नहीं आया? तो बात समझिए, अगर मैं कहता हूं कि ग्राम प्रधानी का इलेक्शन हो, जितना भी वोट पड़ेगा क्या होगा? 100%। अगर 500 वोट पड़ता है तब भी 100%, 700 वोट पड़ता है तब भी 100%, 7000 पड़ता है तब भी 100%। समझ में आया? चाहे जितना वोटिंग होगा हमेशा कितना होगा? 100%। 100% से ना एक ज्यादा ना एक कम। ठीक है, अब 100% में से बात समझिएगा। मान लीजिए आपके ग्राम प्रधान में सिर्फ 2 ही लोग चुनाव लड़े। कितने लोग? 2 लोग। अब 2 लोगों में से कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा। अब कहोगे नहीं से जी ड्रा भी होता है, तो ड्रा होता है तो क्या ऐसे छोड़ दिया जाता है क्या? नहीं, तो उसमें भी ऐसे सिक्का उछाला जाता है, किसके उसमें आ जाए, होता है ना? लेकिन अब तो चीजें बदल गई हैं। ठीक, पहले सिक्का उछाला जाता था, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो आपके 2, जैसे जब आपके यहाँ पे 100% वोटिंग हो रहा है तो इसमें से एक तो जीतेगा, एक क्या होगा? जीतेगा। एक की जीत होगी और दूसरे की क्या होगी? हार होगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक की जीत होगी और दूसरे की क्या होगी? हार होगी। ये बात समझो। अगर मैं कह रहा हूं चाहे जितना परसेंट वोट पड़े क्या होगा? 100%। चाहे जितना वोट पड़े कितना होगा? 100। 100% में से अगर मैं कहूं 55% वाला क्या पाएगा? अगर जो 55% पाएगा वो क्या माना जाएगा? जीता हुआ कि हारा हुआ? जीता हुआ। और जो मान लीजिए 100% में से बाकी जो बचेगा 45% क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? हारा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ये मान लीजिए भाई साहब जीत गए, ठीक है, और इनको टोटल जो वोट मिले वो 1100 मिले। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं ये इनकी बात करूं तो ये मान लीजिए टोटल इनको 630 वोट मिले। कितने वोट मिले? 630। कोई बात दिक्कत हो तो बताओ? नहीं ना? अगर अब मैं ये कहूं टोटल कितने वोट पड़े थे, टोटल कितने वोट पड़े थे? 100% वोट बताइए। यही क्वेश्चन होता है कि भैया जीत हार में अंतर कितने का था? जीत हार में वोटों का अंतर कितने का था? तो आप कहोगे सर परसेंटेज में अंतर आपका कितना आया है? 10%। में वो कितना जीते हारे? तो आप कहोगे सर जी 10% पाया है ज्यादा। कौन? जीतने वाला। अगर मैं आपसे कहूं कि हारने वाला कितना परसेंट वोट कम पाया है, तो आप कहोगे 10% कम पाया है। अब मैं यहाँ पे कहता हूं भैया ये बताओ कितने वोट टोटल पड़े, तो आप कहोगे परसेंटेज में सर 100% पड़े, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं आप वोट में बताइए, नंबर में हमको बताइए, तो आप कहोगे सर इसको जोड़ दें हम, तो क्या करोगे आप?
क्या करोगे? तो आप कहोगे सर 55 में और 45 का हम जोड़ दें, आप कहोगे 100% हो गया। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ 55 में कितना आया है, आप कहोगे 55% की वैल्यू कितनी आ गई? 1100 आ गया। अगर ये परसेंट, अब यहाँ पर मैं अगर 100% का गुणा कर दूं तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो कर दीजिए 11 पचे 55 और 11 करने में 11 5 से काटिए 5 दुने में 10। तो आप कहोगे टोटल कितने वोट पड़ गए? कितने वोट पड़ गए? 2000। यही तो होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एक कंडीशन फिर देखिए, अगर जो 55% पाया ये 45% पाया हारे वाले। अब मैं यहाँ पे नंबर में करूं तो आप कहोगे सर 1100 ये पाया जीता हुआ, हारने वाला कितना पाया? आप कहोगे 630। समझ में आया? तो यहाँ पर देखोगे ये 3 है, ये 3 है, ये 6 एक साथ, टोटल कितने वोट पड़े? 1730 नंबर में यहाँ पे आया कि नहीं आया? ठीक है, परेशान मत होना, अभी और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ 100% वोटिंग हुआ, 100% में से जीत वाला इधर रहेगा, ठीक है, जो जीतेगा, और इधर वाला क्या होगा? इधर वाला क्या होगा? हारा हुआ आदमी। कैसा है? हारा हुआ। बात समझना हमारी बहुत ध्यान से। जीता हुआ आदमी हारा हुआ। कितना वोट गांव में पड़ा? 100%। 100% में से मैं कह रहा हूं जो 73% पाएगा वो क्या माना जाएगा? मतलब जो 73% पाएगा ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा पाया जीत जाएगा, ठीक है। और हारा हुआ आदमी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर वो 27% पाएगा, मतलब जमानत जब्त हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे अगर ये कहे कि भैया 73% जो वैल्यू है वो इतने की है, आप जरा हमें पूरे की बताइए तो कितने का गुणा कर दोगे? 100%। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भैया यहाँ पे 73% वाला जो आया वो इतना पाया है, हमें इनके बीच का अंतर बता दीजिए कि इनके बीच में अंतर कितने का है, तो घटा दीजिए। 13 में से 7 गया क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ बचेगा 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 4। आप कहोगे 46% क्या है इन लोग के बीच में अंतर है, तो यहाँ कितने का गुणा कर दोगे? 46% का। अब यहाँ पर अब देखिए, अब दिमाग में आपके डाउट आ रहा होगा, है ना, कि आप सब क्वेश्चन तो बता नहीं रहे हो, ऐसे कैसे? अब देखिए मैं अब क्वेश्चन जब बता रहा हूं तो आप रिलेट कर पाओगे। जैसे 100% वोटिंग हुआ, ठीक है, 100% वोटिंग में से मैंने कहा कि जो आपका पाया वो 60% ज्यादा ये पाया, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये कितना परसेंट पाएगा? 40%। ये कितना पाएगा? 40%। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब ये देखिए 100% में से 60 ये हो गया और 40% ये हो गया। अब इसमें से अगर मैं आपकी बात करूं, गांव में जो प्रधान जी जीते हैं कितना वोट पाए? 240। समझ में आया कि नहीं आया? जो गांव में प्रधान जी जीते हैं कितना वोट पाए? 240। तो आप देखना ये 60 की वैल्यू, 60% की वैल्यू कितनी हो गई? अब 240 निकाल दिए। अगर मैं यहाँ पे 100% का गुणा करूं तो टोटल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा ना। अगर मैं यहाँ 100 का गुणा कर दूं तो क्या निकल जाएगा? टोटल। समझ में आया? तो आप कहोगे सर कर दीजिए 100 का गुणा, हम भी देख लें। हम कह लो भैया ये कर दो, 6 चौके 24। तो आप कहोगे सर टोटल कितने वोट हुए? टोटल 400। यानी टोटल कितने वोट पड़े थे? 400। समझ पाए? अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन और ये कह रहा हूँ, जरा बताइए यहाँ पे हारे हुए को कितना मिला? हारे हुए को कितना मिला? तो क्या आप 100 में से 60 वो 100 का 400 में से 40 निकालोगे क्या? नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो आप क्या करोगे कि जो 60% की वैल्यू आई है कितनी आई है? 240। तो बताइए हारा हुआ कितना परसेंट है? तो यहाँ पे 40% का गुणा कर दीजिए। ये 40 ये परसेंट है, ये कट ही जाना है। 6 चौके 24, 4 चौके 16। आप कहोगे सर 160 वोट किसको मिला है? हारे हुए। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर अब मैं आपसे ये कहता हूं कि इनके बीच का अंतर क्या होगा? इनके बीच का क्या होगा? अंतर कितना होगा? तो ये अब कठिन है निकालना? नहीं। अब मान लीजिए आपने कहा कि 40% की वैल्यू कितने के बराबर में है? 160। 40% की वैल्यू 160। इन लोगों के बीच में वोटों का अंतर परसेंटेज में कितना है? 60 में से 40 घटाओ तो आप कहोगे सर की 20। कितना आ जाएगा? 20%। 20 से काट दो इसको 20 दुने में, 2 से काटो कितना हो जाएगा? 80। कितने वोटों का अंतर है इनके बीच में? 80। चाहो तो आप घटा के देख लो। 240 में से अगर हम 160 घटा दे कितना आएगा अंतर? आएगा कि नहीं है? 80। आया कि नहीं आया? बताइए क्या आसान नहीं है निकालना? निकालना आसान है कि नहीं है? एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं। जैसे
अगर मैं कह रहा हूं मान लीजिए टोटल कितने परसेंट है, आप कहोगे 100%। कितने परसेंट है? 100। मैं कह रहा हूं एक आदमी है, उसको कितने परसेंट वोट मिले? 80। और एक दूसरे हारने वाले को कितना मिलेगा? आप कहोगे सर 20% मिलेगा। मैं कह रहा हूं जिसको 80% मिला है, जिसको 80% मिला है उसको आपको टोटल कितना वोट पड़ा था, मतलब टोटल कितने परसेंट वोट मिले? 80। मान लीजिए टोटल उसको जीतने के लिए कितने मिले? 720। ठीक है, मैं कह रहा हूं 100% की वैल्यू बताइए। जिसका पूछेगा उतने का क्या कर दोगे आप? गुणा। कोई दिक्कत है? तो आप ये परसेंटेज ये कट ही जाना है। 8 नमा 72। आप कहोगे सर टोटल कितने वोट पड़े? समझ में आया? अब मैं कह रहा हूं जरा बताइए कितना वोट पाया परसेंटेज में, तो आपको कुछ करना नहीं है। तो आप कहोगे सर 100% की वैल्यू कितनी है? 900। चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, 100% की वैल्यू 900 है, तो कितने की निकालनी है? 20 की निकाल दीजिए। ये 20 बन गए 100। या ऐसे कहें इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो क्यों? आप देखिए यहाँ पे 0 0 9 दुने 18, क्या हो जाएगा? 180। यानी हारे हुए को कितने वोट मिले? 180। अब एक तो तरीका ये वाला हो गया, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि भैया 80% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 720। आपको निकालना कितने परसेंट का है? 20 का, तो निकाल दीजिए। आप ये काटोगे 8 नमा 72, 9 20 नमा 180। क्या वो ये भी आया कि नहीं आया? क्या एक ही तरीका है निकालने का? बहुत सारे तरीके हैं। दूसरी बात, अगर मैं कहूं इनके बीच का अंतर कितना आया, इनके बीच का अंतर कितना आया, तो आप कहोगे कितने का आया है? 60% का। कितने का अंतर आया है? 60%। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर जो 80% की वैल्यू आई है कितनी आई है? 720 आया है। आपको निकालना कितने परसेंट का है? 60। यहाँ क्या करोगे? 60 का गुणा। आप ये देखिए 8 नमा 72, 9 छक्के 54, यानी कितने परसेंट नंबर पे? कितने नंबर आपको मतलब कि जीतने वाले को कितना ज्यादा मिला है हारने वाले से? 540। कठिन है क्या? नहीं है ना? समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? अब ये परसेंटेज का खेला है, ऊपर नीचे बटे करके कर लीजिए आप। कितने लोग समझ गए हो ये? और कौन कौन नहीं समझ पाया है? कोई ऐसा नहीं समझ पाया? समझ गए? हाथ नहीं उठाओगे तो हम नहीं जानते। फिर अब आगे क्वेश्चन की तरफ। कल आई थी परसों, तो फिर कहां से नहीं आई? नहीं आया? आया है? नहीं आया है, कल आया। अच्छा, परसों आई भी थी, आज भी नहीं आया। मतलब परसों ये क्या नहीं समझ पाई उसमें? सर ये कई सारे फॉर्मूले लगे ना। फार्मूला इसमें कहाँ लगा है? मतलब जो है अच्छा, इसमें कहीं फार्मूला बताया हमने? नहीं, मतलब हमने तो बस रिलेट करके चीजें बताई। कई सारे जैसे आप ये बताओ, गांव में प्रधानी होगा कितने परसेंट होगा? 100। अच्छा, ऐसे ग्राम प्रधानी नहीं, आप एपीएन से मान लो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं। आराध्या एपीएन डिग्री कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही हैं। इनके विपरीत आपका सबसे अच्छी फ्रेंड यहाँ कौन है? अच्छा, दुश्मन किसी नहीं मानते, सब अच्छी है। ठीक है, चलो हम किनको अब अंगेजमेंट के कौन चुनाव लड़ेगा बताओ अभी? क्या नाम? देख लो, सबको दुश्मन नहीं मानती हो, सामने बैठी है दुश्मन। ठीक है, चलो आपका क्या नाम है? सुधा। सुधा। ठीक, अब समझना सुधा, एक तरफ है आराध्या, सही है स्पेलिंग? आराध्या सुधा, सामने बैठी है दुश्मन, ठीक है, अपोनेंट, और कह रही है हमारे तो सब दोस्त हैं। ऐसे अगर एक बात बताओ, मान लीजिए दोनों लोग ने चुनाव लड़ा। कितने लोगों ने? दोनों लोगों ने। जितना भी वोटिंग होगा कितना होगा? 100%। कौन जीतेगा? सुधा जीतेगी कि आप? देखो सब बगल में, देख लो सुधा, और जो ना अपना हित मानती हो तो देख लो सामने कैसे निकल जाए, दिल की आवाज निकल गई जुआ पे। ठीक है, अब देखो समझो, अब अगर आराध्या और सुधा दो लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, सपोज कीजिए कि इनको जो मिला था 72% मिला था। जीतने वाले को कितना मिला? 72%। हारने वाले को कितना मिलेगा? तो 100 में से 72 घटा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? अच्छा ठीक है, चलो 72% और इनको कितना मिला? 28।
हम दोनों लोग को जिता दिए ना, एक बार इनको एक बार आपको। समझिए, अगर मैं कह रहा हूं सुधा को 72% मिला और आराध्या को कितना मिला, 28%। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बार तो जीती थी ना, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे बात ये आता है कि 72% अगर सुधा को मिला है तो ओट में कितना मिला, ओट में हमें बताइए। समझ में आया? जैसे मैंने कहा आपको, अगर मान लीजिए सुधा को ओट में टोटल कितना मिला, 216। ओट में कितना मिला, 216। तो आप कहोगे जो 72% मिला वो कितने के बराबर में हो जाएगा, कितने के बराबर में हो जाएगा, 216। तो ये 72% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 216। अब मैं यहाँ पे एक बात निकल के आता है कि जरा तब ये बताइए सर, अगर 72% की वैल्यू 216 है, हम कह रहे हैं टोटल कितने ओट पड़े, जरा ये बता दीजिए। तो टोटल कितने ओट पड़े, 100%। तो कितने का गुणा हो जाएगा, 100%। जितने की आवश्यकता होगी जो निकालना होगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा। आप कहोगे 72, ये कितना हो जाएगा, 3। तो आप 3 गुणे 100 बराबर में कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे टोटल कितने वोट पड़े, 300। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात यहाँ आती है, जरा बताइए आराध्या को कितना वोट मिला, बेचारी हार गई। आराध्या को कितना मिला, वो हार गई। तो आप कहोगे आराध्या को सर 72% की जो वैल्यू आई है, 72% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 216। और आराध्या को मिले कितने वोट, 28। तो यहाँ पे 28 कर दीजिए, 28% है। ये परसेंट से ये परसेंट कटा कि नहीं कटा? आप कहोगे सर 72 तिया 216, 3 8 में कितना होता है, 24। और 3 दूनी 6 कितना, 3 दूनी 6 2 8। यानी आराध्या को टोटल कितने वोट मिले, 84। आराध्या को कितने मिले, 84। तो बात समझना, आराध्या को टोटल मिले 84 वोट और इनको मिले कितने, 216 वोट। कितने मिले, 300 टोटल वोट था। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 300। आप कहोगे 28% की वैल्यू कितनी है, 84। आप कहोगे 72% की वैल्यू कितनी है, 216। अब मैं ये कह रहा हूं इन लोगों के बीच में अंतर कितना है। एक तो तरीका ये होगा कि आप 216 में से क्या कर दोगे, 84 माइनस कर दोगे। एक तो तरीका ये है। तो आप माइनस कीजिए, 16 में से 6 में से 4 गया, कितना होगा 2। 21 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 21 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। आप कहोगे सर 132 वोट क्या मिले, ज्यादा। किसको मिले, सुधा को। और यानी और ये भी कह सकते हो 132 वोट कम मिले, किसको, आराध्या को। यही तो हुई ना बात। अब देखिए, हम कह रहे हैं आपको ये माइनस ना करना पड़े, ठीक है। आपके एग्जाम में एक ही देगा, ऐसे दे देगा पास वाले का या फेल वाले का, या जो जीतेगा या हारेगा। आप ही को निकालना इनके बीच का अंतर। अभी मैं बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं तो आप कहोगे सर 100, यहाँ पे 20% की जो वैल्यू है, 20% की जो वैल्यू है, अब बताइए, सॉरी 20% का 28% की जो वैल्यू है, 28% की वैल्यू कितनी आई है, 84। अब इनके बीच के अंतर बताओ। तो आप कहोगे 28 में से 72 घटा दो, 28 में से 72% घटा दो, 72 में से 28 घटाओ, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4। कितने का गुणा हो जाएगा, 44। आप देखिए 28 में इधर हो गया, 28 की मान 84, 3 चौके 12, 3 चौके 12, कितना आ गया, 13। तो आप कहोगे सर यही 132 यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको यहाँ से ये इतना ना करना पड़े, तो ये तरीके सीख लेने हैं सर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन लगा भी लिए होंगे कुछ लोग। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाला क्या होता है, 15,900 मतों से हार जाता है। देखिए अब कितने उम्मीदवार थे, 2। अब इधर देखो, 2 उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार के बीच में कितने परसेंट वोट होगा, 100%। कितना परसेंट, 100%। अब इधर देखना, 100% में से आप कहोगे सर दूसरे वाले का दिया है कि ये 35% आपने क्या कर दिया था, 35% पाया, और
अब ये बताइए 100% में अगर ये 35 पाके हार गया तो 100% में से यानी 35 घटाओगे यानी 65% वाला क्या होगा, जीतेगा। क्योंकि यहाँ तो दो ही लोग को चुनाव लड़ना है, एक अगर हारा है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है क्या हुआ होगा, जीतेगा। अगर हारा हुआ 35% पाया है तो जीता हुआ कितना पाएगा, 65। अगर मैं कहूं इनके बीच का अंतर परसेंटेज में कितना है, क्या कितना है, तो आप कहोगे 65% ये पाया 35 ये पाया, अंतर निकाल दो। 65 में से 35 घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना, 30। तो आप कहोगे सर 65% है, इसमें से हम 35% निकाल दें कितना बचेगा, 30%। तो अगर इनके बीच का अंतर जब मैंने निकाला तो ये आपका आया कितना, 30%। अब यहाँ पर ऑटो में अंतर कितना दिया गया है, 15,900। क्या यही 30% की वैल्यू 15,900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं क्या पूछा है, कह रहे टोटल कितना वोट पड़ा होगा सुधा, कितना परसेंट वोट पड़ा होगा, तो 100 का गुणा कर दो, 0 से 0 3 बचे 15, 3 तरीके 9, 1 0 बचा। आप कहोगे सर टोटल कितना हो जाएगा, 53,000 टोटल कितना पड़ा, 53,000 टोटल कितना वोट पड़ा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना पक्का, ठीक। आगे देखो अब अगले क्वेश्चन में, कहां पर काहे 35 रखेंगे, हार रहा है लेकिन प्रश्न को जो आप पढ़ोगी तो कह रहा है 15,900 वोटों से हार गया। अब ये बताओ, जैसे हमने कहा पूजा 15,900 वोटों से हार गई और 35% पाई हुई, तो आपका मतलब क्या हुआ, इससे ये थोड़ी है कि तब 35% की वैल्यू 15,900 हो जाएगा, नहीं होगा ना। आप वोटों से हारी हैं। अगर ऐसा देता कि 35% वोट पाई जो 15,900 के बराबर था, तब 35% की वैल्यू कितनी हो जाती, 15,900। ठीक है, वोटों से हारी। जैसे मान लीजिए कोई चुनाव लड़ा, हमने कहा 23 वोट से हार गए, यानी उनके बीच का अंतर देगा, समझ में आया। अगर हमने कहा हाँ कि 23% वोट पाई, 46% वोट पाई जो 92 वोट के बराबर था, तो 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 92। समझ में आया, यही तरीका होगा। समझ गया ना वोट वाला क्या होता है तरीका, वोट परसेंटेज निकालने का। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 क्या दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाला 448 मतों से क्या होता है। अब ये बताओ 448 उनके बीच का अंतर दिया है कि किसी की वैल्यू दिया है, अंतर। ये बताओ 448 मतों से जीत गया। अब ये बात से जीत गया, से का मतलब क्या होगा कि ज्यादा पाया है। ठीक है, अब देखिए ये बताओ अगर वो चुनाव लड़ा कितना परसेंट वोट पाया हो, 100% में से उसने कितना जीतने वाला पाया, 78। तो हारने वाला कितना पाया होगा, कितना, 22%। कितना पाया होगा। तो अब एक बात बताइए, यहाँ कह रहा है यहाँ चुनाव इतने वोटों से जीत गया, यानी इनके बीच का अंतर ही तो पूछा है। तो अंतर कितना, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया कितना आ गया, 56। तो आप कहोगे 56% आया, परसेंटेज में अंतर आया कि नहीं आया। आप कहोगे 56 की वैल्यू कितना दिया गया है, 56 की वैल्यू कितना दिया गया, 448। तो हम कह रहे हैं 100% का गुणा कर दो, जो पूछा है वो करो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये पूछता हारने वाला कितना पाया, तो यहाँ पर कितने का गुणा करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। हारने वाला कितना पाया तो गुणा कितने करते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं जीतने वाला कितना पाया तो कितने गुणा करते हैं, 78 का। समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बात समझिए, 56, 8 सते 56, 8 पंजे 40, 4 8 छके 48, 7 अठे 56, 8 गुणे 100 बराबर, यानी टोटल कितने वोट पड़े, 800। 800 में से अब यहाँ देखिए 56% की वैल्यू कितनी आ गई है, 448। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर मैं कह दूं 800 में से
जीतने वाले को कितना मिला 78, तो 800 का 78% निकाल दो। अगर मैंने कहा 800 में हारने वाले को कितना मिला, तो 800 में से क्या निकाल दो, 22% निकाल दो। समझ में आया? अगर ये पूछ रहे कि हारने और जीतने के बीच का अंतर कितना निकाल दो, 56%। समझ में आया कि नहीं आया? यही तरीका है। चलो अगले में आ जाओ। अगला वाला आप एक बार ट्राई करो, सभी लोग एक बार ट्राई करो जल्दी से। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा सारे एग्जाम में आता है। हो गया लगा अच्छा, उसमें नहीं है। दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मनीष? कुछ कठिन तो नहीं है इसमें, क्यों सर्वेश? लगाए कि नहीं लगाए? देखो क्वेश्चन क्या कहा है, जरा उस पर गौर करो। कह रहा है एक उम्मीदवार को 88% मत प्राप्त करने, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 648 मतों से क्या हुआ, जीत गया। यानी 100% में से उसको कितने परसेंट मिले, 88। यानी अगर देखो 88% की वैल्यू कितना दिया गया है, 684। 88% की वैल्यू कितना दिया गया है, 684। क्वेश्चन नंबर 108 है, ठीक है। कह रहा है डाले गए मतों की कुल संख्या, तो कितने का गुणा कर दोगे, 100 का। कितना टाइम लगा सॉल्यूशन करना है? 11 8 88, 11 6 66, 11 नहीं 11 से नहीं कटेगा। एक मिनट, क्या पूछा है? बहुमत से, अच्छा हाँ, ये बहुमत से जीतता है, हमने पूरा पढ़ा ही नहीं। अब एक बात बताओ, जैसे 100% वोटिंग होगा, 100% में से अगर ये 88% पाएगा तो क्या होगा इसके साथ, जीत जाएगा। यानी अगर हारने वाला कितना परसेंट पाएगा, इनके बीच का अंतर निकालो। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया क्या होगा 6, और 8 में से 1 गया 7, यानी 76% पाया कि नहीं पाया, ज्यादा। 76% की वैल्यू कितना दिया गया है, 684। गुणे में कितना कर दोगे, 19 चौके 76। अब इधर देखना, 19 या 57, 19 छक्के 114, 4 नमा 900, 9 गुणे 100 बराबर में कितना आ जाएगा? कोई बात यहाँ तक और बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, अगले में आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 कौन कौन कर लेगा, 109। चलो अब एक बात और आ जाओ आगे। आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135, आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न, ठीक। यहाँ पे कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो फुल्की खाती हैं और बाकी तो जैसे नहीं खाती हैं? मोमोज, अच्छा फुल्की नहीं है, मोमोज खाती हैं। कोई बात नहीं। देखो आय व्यय और बचत, आज लड़कियों के बारे में हम बता दे रहे हैं। लड़कियां बेचारी यहाँ पे, लड़के भी हैं, ठीक है। लड़के भी चुपे चोरी छिपे कभी कभार खा लेते हैं, ठीक है। फुल्की वैसे वो नहीं खाते हैं, ठीक है, मोमोज खाते हैं। चलो अभी देखो, हमारा ये पूछने का पर्पस सिर्फ एक है कि आपको चीजें रिलेटेबल हो। अभी जब बताएंगे तो आप रिलेट कर पाओगे, तो अच्छे समझ पाओगे। आय व्यय और बचत क्या होता है, काहे हम पढ़ना पड़ता है इसको, समझो। आय
बराबर व्यय प्लस क्या होता है, बचत। अगर मान लीजिए यहाँ पे कौन फुल की शब्द दिखाता है, क्या नाम है, अंशिका। अंशिका के बारे में बात, अंशिका, ठीक है। अंशिका ने घर पे रोग आके कितने रुपए लिए, 100 रुपए। कितने रुपए लिए, 100 रुपए। अंशिका के साथ में आप भी हाथ उठाई हो, यानी आप भी खाती बराबर। चलो वही तो बात, मैं वही बताना चाहता हूँ। और कौन है इनके साथ, आराध्या भी हाथ उठाई थी, नीतू भी हाथ उठाई थी, ठीक है, 4 लोग। अच्छा समझो, देखो इधर जैसे 100 रुपए मिले आपको, ऐसे समझना, अंशिका को कितने रुपए मिले, 100 में से इन्होंने क्या किया, अपने 4 दोस्तों के साथ, नीतू, आराध्या, प्रीति, अंशिका जी ने नीतू, आराध्या और प्रीति और स्वतः, ठीक है, मिलकर 80 रुपए क्या खा लिया, फुल्की खा लिया। कितने रुपए का, तो इनकी आय घर से कितनी हुई, 100, और नीतू ने टोटल कितना खर्चा कर दिया, 80। अब नीतू के पास बचेगा कितना, 20। ये बात आपको कैसे पता चला कि 20 बचेगा, बस हमें बताओ। जब आय में से व्यय को घटाओगे तो क्या मिलेगा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर मैं अब यही बात करूं, नीतू को 100 रुपए मिले, नीतू को कितने मिले, 100 रुपए, 40 रुपए मोमोज, 40 रुपए अभी इनके पास बचा हुआ है, बाकी इन्होंने क्या कर दिया, मोमोज खा लिया। नीतू को कितने रुपए मिले, 100 रुपए, और 100 में से 40 रुपए क्या कर लिया, बचा लिया। 40 रुपए क्या कर लिया, बचा लिया। तो आपने 40 बचाए, यानी खर्चा कैसे किया, 60 का। खर्चा कितना किया, 60 का। तो ये कैसे पता चला इन्होंने 60 का खर्चा किया, जब आय में से हम बचत को माइनस करेंगे, आय में से बचत को माइनस करेंगे, क्या आएगा, व्यय, यानी इन्होंने 60 रुपया खर्च कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे समझना। आपके पास 100 रुपए, ठीक है, 100 में से आपने 26 रुपए क्या कर दिया, खर्च कर दिया। बचत कितने की हुई, 74। कितने रुपए की बचत हुई, 74 की। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कौन कौन ये चीज समझ गया, पक्का कि नहीं, पक्का ना, ठीक है। अब मैं यही बात तो आपको बताने वाला हूँ, अगर ये चीज समझ में आ गया तो आपको कोई चीज फिर कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। ऐसे समझो, प्रीति कह रही हम आ जाते खाते हैं, हम तो वो कहते हैं, क्यों प्रीति, नो सर, आय बराबर होता है व्यय, और प्लस में क्या होता है, बचत। अगर फुल्की बंद हो जाए भारत में तो बेचैनी सी हो जाएगी, और महिला समुदाय में तो एकदम लगेगा क्या छोटा छोटा सा है हर में। समझो, जैसे अगर 100%, अब बात बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 100% में से आपने 80 खर्च कर दिया, और 80% में से कितना परसेंट आपने बचाया, 20%। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। अगर मैं कह रहा हूं कि 100% आपको रुपए मिले, चाहे जितना मिलेगा 100%, 100% में से 80% क्या कर दिया, खर्च कर दिया, और कितना बचा लिया। अगर मैं कहता हूं जो आपने 20% बचाया वो 400 रुपए के बराबर में है, आपने जो 20% बचाया है वो कितने के बराबर में है, 400, तो आप 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं कहूं कितना खर्च कर दिया तो आप कहोगे 80, तो आप कहोगे यहाँ 80 का गुणा करके हम ये निकाल लेंगे कि टोटल कितना रुपए हमने खर्च कर दिया, 20, अरे कितना 80 है ना, तो 4 दूनी 8। समझ में आया कि नहीं आया, कितना खर्च कर दिया है? अच्छा 20 चौके 80, हाँ 20 4 चौके कितना हो जाएगा, 1600। कितना खर्च कर दिया, 1600। समझ में आया। हमने कहा टोटल कमाई कितनी थी,
टोटल कितना कमाए थे? तो आप कहोगे सर 20% की जो वैल्यू है वो 400 के है। अगर हम 100% निकालना हो तो 20 गुने में कितना होता है? 40। 20 गुणे 100 बराबर में कितना हो जाएगा? 2000। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? ये बात समझे कौन कौन? ये समझ गया? ये बात पक्का समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसी पे ही एक अगला क्वेश्चन है। फिर से बता दें, अगर ये चीज समझ गए हो तो समझ लो आपका परसेंटेज आज पूरा फाइनली खत्म। ठीक है? क्या है कि जैसे मैंने कहा 20% आपने क्या कर दिया? बचाया। और 20% की वैल्यू आपकी अगर मैं कह रहा हूं कितना है? 600। 20% जो आपने बचाया वो कितने बराबर में? 600। मैं कह रहा हूं जरा आप बताओ कितना परसेंट खर्च की हो? 80%। तो ये परसेंटेज कट जाता है। ठीक है? ये 0 से 0 क्या होगा? कट जाएगा। ये 2 गुने 2 चौके 8, 6 चौके, यानी कितना आपने खर्च कर दिया है अंशिका? 2400 रुपए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि 2400 खर्च कर दिया तो टोटल कितना था आपके पास? तो आप कहोगे सर जी 20% जो है 20% वो 600 के बराबर में है, तो हमें 100% कितने के बराबर में होगा? तो ये वाला कटा कि नहीं कटा? 20 पंजे 100। 6 गुणे 600 गुणे 5 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3000। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी टोटल आपके पास कितने रुपए थे? 3000। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। अब एक बात अब हमारी समझिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज और सीखना है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लीजिए 560 है। 560 का अगर मैं कहूं 10% कितना है? 560 का 10%, तो आप कहोगे सर जी 560 10% है 10 बटे में कितना हो जाएगा? 100। ये वाला कट जाएगा, आप कहोगे 56। कितना है? 56। ऐसे मैंने कहा 786 और इसका 10% निकालना है 78। तो आप कहोगे सर जी ये वाला कट गया, आप ये टोटल हो जाएगा 786 बटे में 10 होगा। एक जीरो बचा, जितना जीरो बचता है उतने अंक पे क्या लग जाता है? 10। तो आप हो गया 78.6। ऐसे मैंने कहा कि ये है 92 का 10%। 92 का क्या हो जाएगा? 10। तो आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक जीरो है, कितना हो जाएगा? 9.2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ऐसे मान लीजिए आ गया 456 है, इसका कितना निकालना है? 10%। तो कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा? 45.6। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है? अगर मैं ऐसे कह रहा हूं मान लीजिए 842 है और इसका 10% निकालना है, तो आप 10% निकालना है, कितना निकालना है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 84. समझ पा रहा ना हमारी बात? अगर 10% यानी कितने अंक पे दशमलव? 1। ठीक? तो आप एक बात देखना, जैसे मैं कह रहा हूं आपके पास में जितना भी होगा कितना होगा? 100%। अच्छा नहीं रुक जाओ, ये चीज अभी रुक जाओ, नहीं तो सोच समझ नहीं पाओगे। अब एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास में मान लीजिए टोटल 560 रुपए थे। कितने रुपए थे? 560। 560 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 56 आएगा। जीरो हट जाएगा, वही दशमलव लगाओ कि दशमलव के बाद जीरो हट ही जाना है। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो अभी बचा वो कितना बचा? 56। अगर मैं कह रहा हूं आपके पास में, ऐसे समझना, आपके पास जितना भी रहा होगा पहले कितना रहा होगा? 100%। और 100% में अगर हम 10% ज्यादा बढ़ा दिया जाए, 10% क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो 560 में से कितना ज्यादा बढ़ रहा है? 56 ही तो बढ़ेगा। ये 560 में कितना बढ़ेगा? 56। तो आप कहोगे सर जो पहले हमारे पास 560 हुआ करता था 56 और क्या हो गया? ज्यादा, तो ये हो जाएगा 6 और ये 6 5 11 और ये कितना हो जाएगा? कोई बात हो तो बताओ यहाँ तक। नहीं है ना? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक बात समझना, आप कहोगे सर ये 100% की वैल्यू हो गई और ये जो 56 है ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? तो अगर ये दोनों ऐड करोगे कितने परसेंट की वैल्यू? 110 होगी। तो आप कहोगे सर 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ऐसे समझना। फिर आप एक बात, अगर ये चीजें समझ गए अपना, तो मैं पक्का बता रहा हूं कोई सा क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से कर लो। अगर ये मान लीजिए 100% है, ये 20%, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 120। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। नहीं है ना? अगर मैं आपसे कह रहा हूं मान लीजिए आपके पास में कितने हैं?
800 कितने रुपए? तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 800। 800 का 20% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 160। 800 का 20% कितना हो जाएगा? 160। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 960। आप कहोगे 800 का 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 160। तो हमने अगर ये 960 हमको प्राप्त करना है, यानी 960 अगर हमको चाहिए तो कब होगा ये? जब हम ये 800 में से यानी 100% में से 100% में से जब हम 20% ऐड करेंगे, 100% में जब 20% ऐड करेंगे तभी तो हमारा 120 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहोगे सर कि 100% की वैल्यू 800 हो गया और 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 0 0 12 8 96 960 आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? और आपने इसमें 20% तो जोड़ा है, 20% जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास में 100% था, 100% में 15% एक्स्ट्रा हो गया, तो 100 में से 15% कितना होगा? 115। कितना ज्यादा हुआ? आप कहोगे 15 हमारे पास क्या हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है ना? कोई डाउट है? नहीं। ऐसे समझना, मान लीजिए आपके पास आपकी आय कितनी थी? आय, व्यय और क्या हो जाएगा? बचत। ऐसे समझना, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है। मैं कह रहा हूं 100%, 100 में से 60 आपका खर्च हो जाता है, 40 क्या करता है? बचत। ध्यान से समझना, मैं कहता हूं आय आपकी 20% क्या हो गई? बढ़ गई। आय कितनी बढ़ गई? 20। तो 100% का 20% कितना हो जाए? कितना हो जाए? 120। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे आपकी कमाई कितनी हो गई? 120। समझ में आया? पहले कितना कमाते थे? 100। 60 क्या करते थे? खर्च करते थे। बचत कितना होता था? 40। अब आपकी आय कितनी बढ़ गई? 20 बढ़ गई। आय कितनी बढ़ गई? 20 बढ़ गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं कह रहा हूं आपका खर्चा भी बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ गया? वो भी हम 20% बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें? 20%। तो अगर खर्चा 20% बढ़ेगा, खर्चा 20 बढ़ेगा तो खर्चा पहले कितना था? 60%। कितना? 60 रुपए था। 60 का 20% कितना हो जाएगा? आप काट दीजिए, कह दोगे 6 गुना 12, यानी पहले अगर 60 था तो 60 में 12 और क्या हो गया? एक्स्ट्रा होने लगा। 60 में 12 और क्या हो रहे हैं? एक्स्ट्रा। तो पहले 60 था, 12 और एक्स्ट्रा खर्च होगा, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72। अब पूछता क्वेश्चन ये है ना कि बचत में कितने की वृद्धि या कमी हो, क्वेश्चन यही काम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बचत, अभी बात बताइए, इधर देखो 72, इसमें से क्या करना पड़ेगा? घटाओगे तभी तो बचत निकलेगा। तो 10 में से 2 गया, कितना होगा? 8। यहाँ बचेगा कितना? 11। 11 में से 7 गया 4। आप कहोगे सर हमारा कितना बच जाएगा? 48। कितना बच जाएगा? 48। अब यहाँ पर देखिए, बचत में घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 8। कहां से बढ़ा है? 40। समझ में आया? घोड़े में कितना हो जाएगा? 8 पंजे 5 दूनी, यानी कितने % आपका एक्स्ट्रा बचत हुआ है? समझ में आया कि नहीं? कितने लोग समझ गए ये बात? समझ गए हो ना? पक्का? ये इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना। अभी मैं 2-3 एग्जांपल इस पे बताऊंगा, ठीक है? बहुत परेशान मत होना। फिर देखना, आय बराबर व्यय और प्लस में क्या होता है? बचत। आय मान लीजिए आपका 100 ही रखना हमेशा, चाहे जितना होगा 100% ही होगा। 100% में से 70% आपने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, तो बचाओगे कितना? अगर मैं आपसे कह रहा हूं आय आपकी 30% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? 30% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 130। अगर मैं आपसे कह रहा हूं आपकी आय 30% बढ़ी, आपका खर्चा अब की बार मान लीजिए आपका 20% बढ़ा। खर्चा कितना बढ़ा? 20%। तो खर्चा कितना है? 70। 70 का 20% कितना होता है? 14। 70 का 20, अरे 70 का 10% 60, 70 का 10% और कितना हो जाएगा? 14। तो देखो इधर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। 70 का 20%, 20 बटे में क्या हो जाएगा? 100। ये 0 कटा, 7 दुने 14। तो इसमें जोड़ो, कितना आ जाएगा? 84। कितना आ जाएगा? 84। तो 130 में से 84 अगर खर्चा कर देगा तो बचाएगा कितना? कितना बचाएगा? 46। कितना बचाएगा? तो बताइए, खर्चे में कुछ कमी हुआ?
ओ सॉरी, बचत में कुछ वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? कितना हुआ है? 16। कहाँ से हुआ है? 3 से। गुणे में क्या कर दोगे? अच्छा 30 है, हाँ। तो गुणे में क्या? 100। आप कहोगे सर 160 बटे में क्या आ जाएगा? 3। आप 3 से गुणा करो, 3 बचे 15, बचेगा कितना? 1 10। 3 तरीके में 9। आप कहोगे ये भी है, यानी 53.33% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यही सब बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। समझ पाए? अब एक क्वेश्चन और देखो, बस लास्ट, इसके बाद आपको क्वेश्चन पे आते हैं। आपका आय होगा जो भी, बराबर में क्या होगा? व्यय, और प्लस में क्या हो जाएगा? बचत। ठीक, चाहे जितना कमाओगे कितना? सिर्फ 100%। 100% में से मान लीजिए आपने 90% क्या कर दिया? खर्च। बचत कितना हुआ? 10। समझ में आया? अब मान लीजिए आपकी आय 60% बढ़ गई। आपकी आय कितनी बढ़ गई? 60%, यानी कितना हो गया? 160। ठीक है, 160। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं आपकी खर्चा आपने क्या कर दिया? कम कर दिया। या मान लीजिए आपकी बचत जो है, बचत आपकी 40% बढ़ गई। बचत आपकी कितनी बढ़ गई? 40 बढ़ गई। ठीक, तो बचत 40 नहीं, मैं कह रहा हूं 60% बढ़ गई, 80%। बचत जो आपका बढ़ गया वो 80% बढ़ गया। तो आप एक बात बताइए, कितना हो जाएगा? 10 का 80 8 हो जाएगा। यानी बचत अब आपका कितना हो रहा है? 8 ज्यादा हो रहा है। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा? 18। तो एक बात है, 160 में से 18 घटाइए, कितना हो जाएगा? 160 में से 18 घटाइए, 142। यानी पहले जो 90 आपका खर्चा होता था, अब कितना खर्चा हो रहा है? 142। तो आप इनमें से करिए ना कुछ, ये कितना हो जाएगा? 45। और ये कितना हो जाएगा? 2 सते 14, 2 1 9, यानी 45 से 71। अब परसेंटेज निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? जो भी आएगा, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ बचेगा कितना? 6 में से 4 गया 2, 26 ज्यादा होगा। 26 ज्यादा होगा कहाँ से? 45 से। गुणे में क्या कर लो? 100 कर लो। यही आ जाएगा कि आपका खर्चा कितना % बढ़ा है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, एक चीज और देखना है। जैसे मैंने कहा हम मिटा नहीं रहे, मिटा कुछ भी नहीं रहे, हम कह रहे हैं जैसे 100 था, 100 में 60% बढ़ाया, कितना बढ़ा? 1 मिनट के लिए इतने को अभी भूल जाइएगा, इतने को हम लिखे हैं, ध्यान रखिए। कितना बढ़ाया? 60। ठीक है, इसमें कितना बढ़ाया? 10 का 8% बढ़ाया, कितना होगा? 10 का 8%। 10 का 8% कितना होता है? बट 10 का 80%। 80 बटे में क्या हो जाएगा? 100। तो ये 0 0 कट गया, यानी इसमें से हमने कितना बढ़ाया? 8। समझ में आया कि नहीं आया? तो 60 रुपया ज्यादा कमाया, 8 आपका बचत किया, यानी कितने रुपए बचाया? 52। कितने बचाया? 52। अब मैं कह रहा हूं 90 से कितना हो गया? 52 ज्यादा हुआ ना, तो 52 कर दो 90, और ये कितना आ जाएगा बटे में? 90। गुणे में कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए हो, सर ये अचानक से क्या आ गया? यही ना? ठीक है, कंफ्यूज मत हो। फिर से देखो, अगर 100% है, 100% में से 80 आपने खर्च कर दिया, 20 आपने बचाया। अगर मैं कह रहा हूँ 100% में 20 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कितना ज्यादा आपने कमाया? 20 ही तो कमाया होगा, तभी तो 120 होता था। और इसमें से मैं कह रहा हूँ आपने 25%, 80 का 25% आपने एक्स्ट्रा क्या कर खर्च कर दिया। मतलब जैसे पहले 80 खर्च करते थे, इसमें 25% की और वृद्धि हो गई। तो आप कहोगे सर 80 का ये हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 4 गुने 8। तो आपने एक्स्ट्रा कितना खर्च कर दिया? 20 रुपए एक्स्ट्रा और हो गया। कमा कितना रहे हो? एक्स्ट्रा 20, और 20 खर्च कर दिया। तो इसमें कह रहा है कितने की वृद्धि या कमी होगी? तो आपकी कोई वृद्धि या कमी होगी? नहीं होगी। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पे अब डायरेक्ट लगाना चालू कर दीजिए। कह रहा रोहित की आय कितनी है? 32,000, और उसकी कुल खर्च का कितना है? 30%। तो एक बात बताइए, कुल खर्च कितना था? 100 का 30% कितना है? 32,000। ठीक है, तो कह रहे रोहित की बचत, अच्छा रोहित की आय, सॉरी उसका खर्च कुल आय का कितना प्रतिशत? 30%। अच्छा, कुल आय का हमने पूरा पढ़ा ही है। देखिए रोहित की टोटल आय यानी 100% की वैल्यू कितनी है? 32,000। ठीक है, और उसमें अगर 100 में से 32% खर्च कर देता, बचाता कितना है? 32 खर्च कर देता है, बचाता कितना है?
30 खर्च कर देता है, बचाता कितना है 70। गुणे में कितना कर दोगे 70, 0 0 कट गया, 7 दुने में 14, 7 तिल में 21 से कितना हो जाएगा 22, यानी 22,400 रुपए क्या करता है वो बचाता है। यही आंसर हो गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अभी और क्वेश्चन मिलेगा आगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अब देखो सीरियल ये मेंस में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 136 क्या है? श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% क्या करती हैं? क्या करती हैं? बचाती हैं। और कह रहा है उनके वेतन का प्रतिमाह कितना है 42,000। अब 42,000 में से 30% बचाती हैं तो कह रहा उनका व्यय कितना है। अब एक बात बताओ, 100% कमाती हैं, 100% में से 42,000 है और उनमें से अगर वो कितना खर्च करती हैं 30% बचाती हैं, तो 100% में से अगर 30 बचाती हैं यानी कितना खर्च करती हैं 70। ये 0 0 0 कट जाएगा, 7 दुने में 14, 7 चौक 28 से कितना हो जाएगा 29,400 रुपए क्या करती हैं? क्या करती हैं? खर्च करती हैं। कठिन है क्या? क्यों भैया आप लोग बताओ कठिन है? किसको किसको कठिन लगा? बोल नहीं रहे हो एकदम। मोबाइल चेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखो आ गया बढ़िया। कह रहा है वैदिक अपनी मासिक आय और व्यय के अनुपात 8 अनुपात कितना है 50। आय में 20% व्यय में 30% की वृद्धि हुई। देखो अभी अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे आ गया। देखो इधर आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस में बचत। अब एक बात बताओ 80 रुपए 8 और 5 का रेशियो है, 8 और 5 का रेशियो है, हम 80 को 50 मान ले, कोई दिक्कत है नहीं। अगर वो 80 कमाता है तो 50 क्या कर देता है खर्च, बचाता कितना होगा 30 बचाता होगा। यही तो है रेशियो, यही तो बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है चलिए तो फिर आपको आगे देखना है ना, जैसे जो रेशियो आया वो कितने का आया 80 का है। जैसे 8 और 5 का रेशियो है, हम दोनों इधर में क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई है 20 की। तो बताइए 80 का 20% कितना होगा 8 दूनी 16। तो 80 से अगर 20% बढ़ेगा यानी कितना हो जाएगा, पहले 80 कमाता था अभी कितना हो गया 96। कोई दिक्कत? आगे क्या बोला है, कह रहा है उसके आय में इतना व्यय में कितने की वृद्धि हुई है 20%। तो बताइए भैया 50 का 30% कितना हो जाएगा 15। तो 50 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65। तो 6 में से 5 जाएगा कितना होगा 1 और 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा। अब बताइए पहले कितना बचाता था 30, अभी कितना बचा रहा है, यानी 1 बटे में क्या हो जाएगा 30 गुणे में क्या हो जाएगा 100 काट लीजिए 10 बटे में क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 3 3 9 सही 1 बटे। बताइए आंसर है कि नहीं है? कितना टाइम लगा देख रहे हो ना, देख के बहुत कठिन लग रहा होगा, बहुत कठिन लग रहा था ना। और कैसा आया है नहीं है 3 सही 1 हाँ वृद्धि तो होगा। देखो 1 प्लस नहीं हुआ है भाई। देखो पहले 30 बचाता था अभी कितना बचा है 1 ज्यादा, यानी कितना हो गया 31। 1 ज्यादा अगर हुआ तो 1 ज्यादा ही हुआ ना। और 1 ज्यादा अगर कमाओगी चाहे आप 1 रुपए ज्यादा पाओ, मतलब क्या वृद्धि तो होगा। ठीक है आगे बताओ आपको पक्का समझ में आया कि नहीं आया? आय व्यय और बचत वाले में कठिन है कुछ? आपको बच्चा पहले वैसे भी कम समझ में आएगा। हमें लग रहा है इसे खाली घूमने आए। क्या नाम है? अश्वनी। आपका नाम है? बड़ा नाम यूनिक है ना। हमारे यहाँ पे एक कार्ड आया था, हमारे रिलेटिव है, एक का नाम अंजनी था, एक का नाम गुंजन था। और जनरली अंजनी और गुंजन दोनों नाम लग रहा है मेल फीमेल दोनों है, तो इसमें हम समझ नहीं पा रहे थे कि किनका नाम अंजनी है किनका नाम गुंजन है। आप देखो कंफ्यूज नहीं है इसमें। अंजनी हमारे भैया उनका भी नाम है और गुंजन दीदी है उनका नाम हम क्या बताएं। ठीक है
नाम बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे बहुत सारे घर में सालू नाम रहता है, सालू कई बार लड़कों का भी नाम रहता है और लड़कियों का भी नाम रहता है ना। चलो क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 137 लगा लिए कि नहीं लगा लिए? अब 138 देखो सब। अच्छा ये बताओ सब कब के आए हुए हैं? एकदम सारी रिसेंट एग्जाम के, है ना। क्या दिया है? कह रहा है एक महिला के व्यय और बचत का रेशियो कितना है? 4:1 है। अब देखो बचत, अब यहां पे देखो आय बराबर में क्या होता है? व्यय, और प्लस में क्या होता है? बचत। आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। कह रहा है व्यय प्लस बचत। ये बताइए व्यय आपका 4 है और बचत कितना है? 1। मैं कह रहा हूं ये 40 मान लो, ये 10 मान लो, तो आय आपकी कितनी होगी? कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमको, कोई यहां पे दिक्कत हो तो बताइए आप हमको। फिर आगे कह रहा है यदि आय और व्यय में 20% 10% की वृद्धि होती है, आय कितना है सलोनी? 50। 50 में कितने की वृद्धि होती है? कितने में? 20%। 50 का 20% कितना होगा सलोनी? तो आप कहोगे 10, यानी पहले 50 कमाता था, कितना कमा रहा? बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे फिर क्या बोला है? और व्यय में कितने की वृद्धि होती है? 10। तो 40 का 10 कितना हो जाएगा? 4। 40 में 4 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 44। 60 कमाता था, 44 खर्च किया, बचाया कितना? 16। कितना बचाया? 16। तो कह रहा है बचत का कितने % की वृद्धि या कमी हो? 10 से कितना हो गया? 16। कितना वृद्धि हुआ? 6 का। कहां से हुआ? गुणे में क्या कर दो? बस 10 दहा में 100, यानी कितने % की वृद्धि हो गई? 60%। कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत है? कर लिया कि नहीं कर लिया? है कुछ? बताओ, आप लोग बताओ, है कोई परेशानी? कितना आसान है। अगर आप वैसे लगाओगे तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। अब ये बताओ कोई क्वेश्चन और है वो लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे सब? ठीक, अरे लगा लोगे, बहुत होशियार हो आप सब, हम जानते हैं। कौन सा? देख जैसे अब की बार इन्होंने आय नहीं दिया है, अब इतना तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ ही जाओ। अगर व्यय और बचत है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? आय। 4 और 1 का रेशियो दिया, ठीक है। आप 10 दोनों में गुणा कर दो, 40 10 कितना हो गया? 50। यानी कितना कमाते? 50 कमाते, तभी तो 40 खर्च किए 10 बचाए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आय में 20% की क्या होगी? 10% की क्या होगी? 20%। आय में कितने की वृद्धि होगी? 20। तो अगर 50 का 20% निकालो तो कितना आ जाएगा? 60। 10 आएगा तो 50 में 10 जोड़ना पड़ेगा ना, कितना आएगा? 60। अब कह रहा है व्यय में भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो 40 का 10% कितना होगा? 4। 40 का 10% निकालो, 40 का 10% कितना होगा? 4 ही तो होगा। तो 40 में 4 जोड़ो, कितना आ गया? 44। 60 कमाई हो, 44 खर्च कर दी हो, बचाई कितनी? पहले कितना बचाती थी और अभी कितना बचा रही? कितना ज्यादा हुआ? कहां से हुआ? कहां लिखोगी? गुणे में बराबर, बस यही आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया? अब देख लो परसेंटेज का कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको कंफ्यूजन में हो, जितना बताया बताओ। नहीं है ना? समझ में आया कि नहीं आया? पर देखो आपने एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से, आपको मैंने ये वाला बताया, ठीक है। वोटिंग वाला भी मैंने आपको बताया, वोटिंग वाला भी आप कर ले रहे हो। ये वाला आय व्यय और बचत वाला बताया, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको वो वाला बताया, इतने % की आपके लेंथ में, ब्रीथ में, हाइट में वृद्धि होगी। सारी चीजें बताई कि नहीं बताई? और मैंने एक चीज और आपको बताया, शुरू में इतने % का इंक्रीज, इतने का डिक्रीज होगा। मैंने आपको बताया 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 33 से 1/3 1/4 25 1/5 20 1/6 16 से 2/3 1/7 14 से 2/7 1/8 12.5 1/9 11 से 1/9 1/10 10% के बराबर 1/11 9 से 1/11% 1/12 8 से 1/3%, ठीक है। 8 से 1/13 7 से 9/11 13% 1/14 7 से 1/7%। सब कुछ एक तरफ से सब कर रही है, समझ में आया? 6 सही 1/3%, 15 छक्का 90 होता है, 6 सही 2/3% किसका होता है? 1/15। ये सब दिमाग में इतना ज्यादा, इतनी बार लगा लीजिए
कि हमने रिकॉल कराया आपको, सब हमने लिखवाया है, रिवीजन करने के लिए बोला है, ठीक है। इतनी बार लगा लीजिए कि आपको ये नहीं है भाई के 4 घंटे मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटे का मैथ्स पढ़ना। 1 घंटे में क्या करिए, सारी चीजें जो आपकी हैं प्रीवियस, बिना, मैंने हर दिन कहा पढ़िए इतना, रिवीजन इतना होना चाहिए, पढ़िए सिर्फ इतना ही, ठीक है। हर दिन जैसे आज आपने आया सीखा, लेकिन आपका रिवीजन पीछे वाला हो जाना चाहिए, तभी आप नया कुछ करिए। अगर आप आज नया पढ़ भी रहे हो, हर दिन नया पढ़ रहे हो, पीछे का रिवीजन कुछ नहीं है, फिर तो वही होगा कि आप खेत से जोतते हुए निकल ले रहे हो, पीछे हैंगार अबे नहीं कर रहे हो, तो पीछे कुछ पता चलेगा, पीछे देखबे नहीं कर रहे हो, आपको कितना याद है क्या है, तो फिर क्या होगा, समझिए रहे हो, कुछ बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो भाई आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सब याद कीजिए, कल से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। थोड़ा सा परसेंटेज बताने के बाद में, जो आपने पूछा था, क्या नाम, अंशिका ने जो पूछा था उसको बताने के बाद में, क्योंकि आज जो बताया है इसी से रिलेटेड है आपका, ठीक है, कल पक्का समझ जाओगे। फिर हम आपको कल ही से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और डिस्काउंट, तीनों एक साथ में स्टार्ट होगा, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, ठीक। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, पीछे रिवीजन करते रहिए, परसेंटेज को आपने अच्छे से पढ़ लिया,